अभी आप लोगों को घरेलू लेवल की मशीन भी चेक करवाता हूँ, जो कि बहुत ही फिट किस्म की है। ये चेक करो ज़रा। स्पेयर पार्ट्स हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यहाँ से आपको इस किस्म की मशीनरी का हर किस्म का स्पेयर पार्ट मिल जाएगा। ये चांग तोंग है और ये चांग तोंग सारी मशीनरी इस ट्यूबवेल्स के बारे में काम कर रही है। कटाई का सीज़न आता है ना, तो बड़ी मशीनरी वाले यानी कि हार्वेस्टर वाले आप लोगों के हाथ नहीं लगते। उसका सलूशन भी मैंने निकाल लिया। और उसका क्या सलूशन है, आप लोग अपना एक छोटा रेपर बाय कर सकते हो। चावल का सीज़न आने वाला है, चावल की फसल पक के तैयार होने वाली है और जब वो पक के तैयार हो जाएगी, लिंकें, इसकी टॉप लिंक वगैरह और इसका बाकी प्रेशर सिस्टम वगैरह, अटैचमेंट वगैरह, ये आप लोग देख सकते हो। ये तो बड़ी मशीन है ना। उसके बाद आप लोगों को छोटी मशीन दिखा देता हूँ। ये कभी कभार इंडिया और पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि चावल की फसल की कटाई के वक्त बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं और इसमें भी इलेक्ट्रिक वर्जन्स भी हैं और दूसरे भी हैं सादा वाले, लेकिन इनके पास मुनाफा वही किसान कमा रहा है जो कि फसल भी खुद काश्त करता है और उसकी प्रोडक्ट को या उसकी प्रोड्यूस को खुद मार्केट करता है। प्रोडक्ट को डबल प्राइस में सेल कर सकते हो। घर के अंदर इस किस्म की सब्जियां उगा सकते हो। ये ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ये देखो पालक के पत्ते। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं। मेरा नाम मोहसिन है और आप लोग देख रहे हैं सीन बाई मोहसिन यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आप लोगों ने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस करके सीन बाई मोहसिन को ज्वाइन कर लें। आपका भाई चाइना से बहुत ही फिट किस्म की वीडियोज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड करता है, जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होती हैं और बहुत ही इनोवेटिव होती हैं। तो आज हम लोग आए हुए हैं चाइना के सबसे बड़े सिटी ग्वांगझो का सबसे बड़ा कैंटन फेयर, जो कि एक्सपो है। उसके अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करेंगे और आज स्पेसिफ़िकली इस वीडियो के अंदर हम लोग एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो मशीनरी है उसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि चाइनीज़ कंपनी किस किस तरह की ज़ालम किस्म की एग्रीकल्चरल मशीनरी तैयार कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एग्रीकल्चर मशीनरी वाले सेक्शन में और वहाँ पे जाके आप लोगों से मिलते हैं। फिर का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो फॉरनर्स को या कस्टमर्स को या विज़िटर्स को यहाँ पे कन्वीनियंस देने के लिए इन्होंने इस किस्म की इलेक्ट्रिक रेल्स चलाई हुई हैं, जो कि एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन तक विज़िटर्स को लेके जाती हैं और आप लोग यहाँ पे राश चेक कर सकते हैं। तो हम लोग भी यार इसी शटल बस का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हम लोग ये वाली शटल बस लेके ही उस एग्रीकल्चरल मशीनरी वाले सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पे जाके फिर आप लोगों को एक्सप्लोर करवाएंगे। आ जाओ भाई, हमारी शटल आ गई है। हेलो शिफू, नी हाओ, नी लै不累这个工作累吗？不累，为人们服务，为中国很好，中国很厉害， China number one。 好嘞。 इधर मौसम भी ऐसा ना नहीं पता चलता, वहाँ का मौसम ऐसा है ना तो बहुत डिफरेंस होता है। लो जी भाई साहब, हम लोग नेक्स्ट स्टॉप पे पहुँच चुके हैं। बाय बाय। नेक्स्ट स्टॉप पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हम लोग फिर एक्सप्लोर करेंगे एग्रीकल्चर मशीनरी वाला सेक्शन। चूँकि ये कैंटन फेयर का जो एरिया है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई। आप कितना को पैदल चलोगे, कितनी को कैपेसिटी हो सकती है आपकी पैदल चलने की। तो इस वजह से फिर हमने मुनासिब यही समझा कि शटल बस वाली जो फैसिलिटी है ना वो अवेल कर लेते हैं। तो यार हम लोग एग्रीकल्चर मशीनरी वाले सेक्शन में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे फिर आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं एग्रीकल्चर के हवाले से कौन कौन सी मशीनरीज़ पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे याद रहे कि दुनिया के सबसे बड़े बड़े ब्रांड जितने भी एग्रीकल्चर मशीनरी के हवाले से काम करते हैं वो चाइना के इस एक्सपो में आए हुए हैं और उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी मशीनरी को यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। अभी आप लोगों को दिखाते हैं। एग्रीकल्चर के रिलेटेड अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो आप लोगों को फसलों को पानी देना तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप फसलों को पानी नहीं देंगे तो फिर वो फसलें ग्रो कैसे होंगी। और ये एक सेटअप पूरा मौजूद है और आप लोग देख सकते हो कि इसके साथ इंजन भी है और साथ में पंप भी लगा हुआ है, यानी कि ये एक पोर्टेबल ट्यूबवेल है। जैसा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका के अंदर ट्यूबवेल्स लगे होते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से उनकी मशीनरी जो होती है वो ज़मीनों से चोरी हो जाती है। लेकिन इस किस्म का सेटअप आप लोगों को जब ट्यूबवेल चलाना है अपने ट्रैक्टर के पीछे डालें और साथ ले जाएं। जब आपका काम ख़त्म हो गया इसको वहाँ से उखाड़ें, ट्रैक्टर के पीछे डालें और अपने वेयर हाउस में ले जाके या अपने गोदाम में ले जाके रख लें। तो ये चेक कर सकते हो कि कितना कन्वीनियंट सिस्टम है यहाँ पर। और ये सारे का सारी मशीनरी ये चांग तोंग है और ये चांग तोंग सारी मशीनरी इस ट्यूबवेल्स के बारे में काम कर रही है। ये देख चेक कर सकते हो।
这个能搭农药吗？不可以啊。汽车的。और चिका सी छद एग्रीकल्चर के यूज़ होने वाली जो स्प्रेयर मशीन्स हैं वो आप लोगों के सामने हैं। ये जो चीज़ है ना, ये गन, ये आप लोग जो बड़े फ्रूट ट्रीज़ हैं जैसे कि मैंगो ट्रीज़ हो गया, उनके ऊपर स्प्रे करने के लिए भी यूज़ हो सकती है। और बाकी ये जो हैंड स्प्रेयर्स हैं वो आप लोगों के सामने हैं, ये चेक कर सकते हो। और इनकी प्राइस भी बहुत माकूल है भाई। अगर आप इसके साथ कंपनी के साथ ख़ुद कांटेक्ट करते हैं तो ये आप लोगों को बड़ी माकूल प्राइस में दे देते हैं। और ये सामने इनके सारे मॉडल्स लगे होते हैं। यो मिंगफे हैं, ये आप लोगों के साथ में जितने भी इनकी स्प्रेयर मशीन के मॉडल हैं वो लगे हुए हैं। और ये है इनका नेम कार्ड। आप लोग इनसे डायरेक्ट रब्ता कर लो और इनसे प्रोडक्ट के बारे में पूछ लो। हाले शीश है, थैंक यू। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जब कटाई का सीज़न आता है ना, तो बड़ी मशीनरी वाले यानी कि हार्वेस्टर वाले आप लोगों के हाथ नहीं लगते होते। तो उसका सलूशन भी मैंने निकाल लिया। और उसका क्या सलूशन है, आप लोग अपना एक छोटा रेपर बाय कर सकते हो। ये देख रहे हो, ये छोटे छोटे रेपर हैं। ये गोडी वाली मशीन है और गोडी वाली मशीन के बाद ये 2 मॉडल्स हैं। और ये चेक करो, एक छोटा रेपर है जो कि आप खुद, क्योंकि अभी चावल का सीज़न आने वाला है, चावल की फसल पक के तैयार होने वाली है। और जब वो पक के तैयार हो जाएगी तो आपको कटाई के लिए लेबर मिलना मुश्किल हो जाती है। लेबर 100 किस्म के नखरे करती है। लेबर कहती है कि हम साफ़ सुथरे किसी फैक्ट्री में जाके काम कर सकते हैं, हम क्यों ज़मीनों के अंदर काम करें। तो इस किस्म की सूरत हाल के अंदर ज़मींदार के लिए ये एक बहुत अच्छी और बहुत ही इनोवेटिव चीज़ है कि आप इस किस्म का अपना एक रेपर बाय कर लें और अपनी फसल खुद काट के घर ले आएँ। पहले तो आपको मैंने इंजन वाला रेपर दिखाया ना, वो भी आप लोग 1 पर्सन यूज़ कर सकता है। अभी हैंड रेपर जो कि आप कैरी कर सकते हैं और उससे ना सिर्फ आप अपनी फसल काट सकते हैं बल्कि भैंसों का या जानवरों का चारा भी काट सकते हैं। ये मेरे पीछे आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। हेलो Hello， कई फंक्शन इच्छा नीमंद छाम फिल्म 可以。 ये चेक करो, ये इसके पीछे इंजन लगा हुआ है, ठीक है। और साथ में आगे वो इसका ब्लेड लगा हुआ है। आप लोग इससे चारा भी काट सकते हो, इससे आप लोग इवन के ब्लेड चेंज करके गोडी भी कर सकते हो। और इसका ये एक ब्लेड भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं ना, तो उनकी टहनियाँ काटनी है आपने, तो ये इसके आगे आरी भी लगी हुई है और आप लोग ये आरी इसके साथ अटैच करके दरख्त की टहनियाँ भी काट सकते हो। और ये देख सकते हो कि इनके पास कितने सारे मॉडल लगे हुए हैं। ये आप लोगों के सामने यो मिंगफे हैं। तो ये सारे इनके मॉडल हैं। अभी आप लोगों को इनका नेम कार्ड भी दे देता हूँ। अगर आप लोगों ने इनसे रब्ता करना है या इनकी इस किस्म के रैपर जो हैं उसमें आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इनके साथ रब्ता करके आप लोग अपनी चीज़ के बारे में पूछ सकते हो। हाले शीशे पूछे वो拍这些视频为了发给客户。你是哪里？ अभी हमने एक स्टॉल विज़िट किया था ना, जहाँ पे हमने ये छोटे रैपर दिखाए थे। अभी नेक्स्ट स्टॉल पे आया हूँ और यहाँ पे इनके पास देखो भाई, बहुत ही वीआईपी किस्म के ये रैपर हैं, छोटे रैपर जिससे आप लोग चारा काट सकते हो। और यहाँ पे इनके पास वैरायटी चेक करो, यहाँ से शुरू हो रही है और ये कहाँ तक जाती है वो चेक करते जाओ। और ये चाइना की बिगेस्ट तरीन कंपनी है जो कि इस किस्म के रैपर बनाने में काम कर रही है। आप लोगों को इनका नेम कार्ड देते था। यो मिंगफे हैं। अभी आप लोगों को इनका कार्ड दे देता हूँ। हाँ शीशे ये है इनका नेम कार्ड। अगर आप लोग इस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं या आप लोगों को ये वाले रैपर चाहिए तो आप लोग डायरेक्ट इससे रब्ता कर सकते हो। यार पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के अंदर जो भी इस किस्म के गोडी वाली मशीनें यूज़ कर रहे हैं ना, उनको स्पेयर पार्ट्स हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और ये वाला जो स्पेसिफ़िक स्टॉल है जो कि चाइना के सबसे बड़े एक्सपो के अंदर मौजूद है, यहाँ से आपको इस किस्म की मशीनरी का हर किस्म का स्पेयर पार्ट मिल जाएगा। ये आप लोग देख सकते हो, इंजन का हर किस्म का पार्ट भी इनके पास मौजूद है।
टापे शापे भी मौजूद हैं। और ये देखो इनके पास जैन वगैरह और हर किस्म की गरारियाँ शरारियाँ और इवन के इनके पास ये फाले भी मौजूद हैं। आप लोगों को हर किस्म का स्पेयर पार्ट इससे मिल जाएगा, ये चेक कर सकते हो। यो मिंग हैं। तो अभी मैं आपको इनकी इन्फॉर्मेशन जो है, ये इनकी इन्फॉर्मेशन है, इनसे कांटेक्ट करके आप लोग खुद पूछ सकते हो। हाँ तो यार, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग चाइना की सबसे बड़ी एक्सपो के अंदर मौजूद हैं, एग्जीबिशन के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पे आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं एग्रीकल्चर मशीनरी के हवाले से मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स या मुख्तलिफ़ मशीनरी। तो आप लोगों को पता है कि जब एग्रीकल्चर के बारे में ख़ास तौर पे बात की जाए तो ट्रैक्टर का नाम सबसे पहले आता है, लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। तो अभी मैं ट्रैक्टर्स वाले चाइनीज़ की मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो कि ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर करती है, ट्रैक्टर बनाती है, उस स्टॉल पे मौजूद हूँ और आए आप लोगों को चाइनीज़ ब्रांड के ट्रैक्टर दिखाते हैं कि चाइनीज़ लोग आज के दौर में, मॉडर्न दौर में किस तरह के मॉडर्न ट्रैक्टर्स बना रहे हैं। आओ चेक करवाता हूँ आप लोगों को। ये चेक करो, ये कंपनी का नाम है लोवोल का ये ट्रैक्टर है एक, आप लोग देख सकते हो। बहुत ही हैवी मशीनरी है, ठीक है। आप लोग इसकी हॉर्स पावर वगैरह देख सकते हो, इसके जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं वो देख सकते हो। उसके बाद इनका दूसरा मॉडल ये है P4110, इसका दूसरा मॉडल ये है। इसके बाद यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, इसके बाद आपको इनका छोटा एक वेरिएंट है वॉल्वो M504, ये बड़ी मशीन्स हैं। इनके बाद छोटी मशीन भी मौजूद है यहाँ पे, वो भी आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। ये चेक करो, ये उसका छोटा वेरिएंट है। मतलब आपके काम पे डिपेंड करता है, अगर आपने उससे हैवी काम लेना है तो आप लोग ये वाला बड़ी मशीन यूज़ कर सकते हो। इसकी लिंकें, इसकी टॉप लिंक वगैरह और इसका बाकी प्रेशर सिस्टम वगैरह, अटैचमेंट वगैरह, ये आप लोग देख सकते हो किस तरह का मटेरियल इन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है। और अगर ये तो बड़ी मशीन है ना, उसके बाद आप लोगों को छोटी मशीन दिखा देता हूँ। ये छोटा यानी कि कम हैवी काम करने के लिए आप लोगों को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग फार्म प्रोड्यूस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, इसके पीछे आप ट्राली के लिए भी सारा सिस्टम लगा हुआ है। बाकी ये तो हो गए ट्रैक्टर, वॉल्वो कंपनी के ट्रैक्टर। और इसके बाद ये लोग इस किस्म की कंबाइन मशीन्स के अंदर भी काम करते हैं जो कि राइस की कटिंग के लिए और गंदम की कटिंग के लिए इस्तेमाल होती है, आप लोग देख सकते हो। इसके नीचे टायर नहीं लगे हुए, चूँकि आप लोगों को पता है कि राइस के खेत के अंदर, यानी कि चावल के खेत के अंदर कई दफ़ा ऐसा होता है कि पानी खड़ा ही होता है। कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जो कि खड़े पानी के अंदर चावल की फसल को काट दें। और कभी कभार इंडिया और पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि चावल की फसल की कटाई के वक्त बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं और खेतों के अंदर पानी खड़ा हो जाता है। तो उस किस्म की सूरत हाल में आप लोग इस किस्म की बेल्ट यूज़ करते हो मशीन के नीचे, ताकि मशीन जो है वो खेत के अंदर फंस ना जाए। तो ये उस सीन के लिए या उस मुसीबत को टैकल करने के लिए बनाई गई है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इसका सामने वाला बकेट ये है, तो ये सारा सीन है, चेक कर रहे हैं। और ये उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। हेलो ब्रो, हाउ आर यू? From which city this company is? Where is from? It's located in Shandong province. उसके बाद एक और ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी, चाइना की मशहूर तरीन कंपनीज़ आप लोगों को विज़िट करवा रहा हूँ। और इस कंपनी का नाम है हनवू कंपनी के ये ट्रैक्टर्स हैं आप लोगों के सामने। इसके डिफरेंट वेरिएंट्स मौजूद हैं। ये इनका मिनी वेरिएंट है, यानी कि मिनी ट्रैक्टर है। फिर ये उससे साइज़ में बड़ा है। हॉर्स पावर के हवाले से आप लोगों को नहीं बताऊंगा। हॉर्स पावर जो है वो आप लोग अपने काम के रिलेटेड ख़ुद कैलकुलेट कर सकते हो या ख़ुद जज कर सकते हो कि आप किस किस्म का काम करना चाहते हो और उसके रिगार्डिंग आप लोग कौन सा हॉर्स पावर बाय कर रहे हो, ठीक है। ये उससे बड़ा वेरिएंट है और इनका सबसे बड़ा वेरिएंट ये है जो कि 4x4 है। आप लोग देख सकते हो, चेक कर रहे हो भाई इस ट्रैक्टर का ऑरा। ये चेक कर रहे हो, गोरे भी आए हुए हैं ट्रैक्टर देखने के लिए। Can I have a short conversation with about what kind of product are you searching in the Canton Fair? Hello, nice to meet This is the man. He's Hello. better off to do. Australia. And what kind of farming are you doing in Australia? We grow crops, Crops, like what kind of crop? hay and grain, wheat, barley. We're looking at tractors, we're looking at automation,
एग्रीकल्चरल ऑटोमेशन। Yes. तो अगर आप लोग ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है ना, तो ज़राअत के शोबे से मुंसलिक होने का मतलब ये है कि आपका वास्ता लगातार तौर पे मुख्तलिफ़ फसलों के साथ और मुख्तलिफ़ दरख्तों के साथ है। तो इन दोनों चीज़ों के साथ साथ जड़ी बूटियाँ भी लाजमी होती हैं। तो जड़ी बूटियों का हल ढूंढने के लिए एक बहुत ही इनोवेटिव चीज़ जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, वो है एग्रीकल्चरल स्प्रे के ड्रोन्स। आओ चेक करते हैं, ये चेक करो, ये एग्रीकल्चरल मशीनरी के अंदर स्प्रे के ड्रोन्स हैं। ये तमाम किस्म के ड्रोन्स और इनकी कैपेसिटी डिफरेंट है, इनकी जो कैपेबिलिटी है वो डिफरेंट है और इनका साइज़ डिफरेंट है। कुछ इनमें से ड्रोन ऐसे हैं जो कि 20 केजी तक उठा सकते हैं, कुछ 50 केजी तक उठा सकते हैं और कुछ इवन के 100 केजी तक भी उठा सकते हैं। चेक कर रहे हैं, ये इसका कंट्रोलर है। हेलो ब्रो, ये इसका कंट्रोलर चेक कर रहे हो आप लोग, जो कि फुली लोडेड विद जीपीएस। तो अगर आप लोग एग्रीकल्चरल ड्रोन के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो मैं आप लोगों के साथ ये इनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। आप लोग खुद इनसे रब्ता करके कॉन्टैक्ट करके तो इनकी प्रोडक्ट्स के हवाले से क्वेरीज ले सकते हो। ये चेक करो। अस्सलामु अलैकुम। अभी हम लोग आ गए हैं स्प्रेयर मशीन वाले सेक्शन में। यहाँ पे आप लोगों को स्प्रेयर मशीन्स वगैरह दिखाता हूँ। ये चेक करो, ये है ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर मशीन। इसके बाद आप लोगों को ये उसके पीछे वाले यूनिट्स हैं जो कि प्रेशर क्रिएट करते हैं, प्रेशर जनरेट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ हैंड हेल्ड मशीन्स। ये देखो, इसमें भी इलेक्ट्रिक वर्जन्स भी हैं और दूसरे भी हैं सादा वाले, लेकिन इनके पास जो मोस्टली हैं ये ऊपर वाली लाइन में जो लगे हुए हैं ये इंजन वाले हैं, ये इलेक्ट्रिक है, ठीक है। वो ऊपर वाली तमाम जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी इलेक्ट्रिक हैं। और इसके साथ साथ इनके पास ये वाले हैंड पंप वाले भी हैं, आप लोग देख रहे हो। इसके साथ ये वाला पंप लगा हुआ है और ये सारी 16 लीटर की टैंकियाँ हैं, ये 10 लीटर की टैंकी हैं। और ऊपर वाले जो हैं वो सारे इलेक्ट्रिक हैं, साथ में आपको चार्जर पड़े हुए भी नज़र आ रहे होंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आजकल मुनाफा वही किसान कमा रहा है जो कि फसल भी खुद काश्त करता है और उसकी प्रोडक्ट को या उसकी प्रोड्यूस को खुद मार्केट करता है। तो ये सारा कुछ कैसे मुमकिन है अगर आप लोगों के पास पूरे का पूरा सेटअप होगा। सेटअप में क्या क्या चीज़ें हैं, आप लोगों के पास ज़मीन होगी, मशीनरी होगी तो फसल काश्त करोगे। जब फसल काश्त करने के बाद उससे आपको अनाज आ जाएगा तो आप उसकी पैकेजिंग करोगे। पैकेजिंग किस तरह करोगे, मिसाल के तौर पे हम लोग राइस की मिसाल ले लेते हैं। आप खेतों से राइस की फसल उतार के घर ले आए हो, लेकिन आपके पास उसकी मिलिंग मशीन ही नहीं है जिससे आप लोग फसल से चावल की शक्ल दोगे। तो अगर आप लोग वो वाली मशीन ख़रीद लेते हो तो आप लोग अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को डबल प्राइस में सेल कर सकते हो। तो अभी मैं जो आप लोगों को मशीन दिखाने जा रहा हूँ वो है राइस मिलिंग मशीन। ये देखो, छोटी सी मशीन है, कोई इतनी बड़ी भी नहीं है। ये वाला यूनिट आप लोग लगा के अब जैसे ही अपने खेतों से राइस की फसल लेके आते हो तो इसके अंदर डाल दो, ये उसकी शेलिंग कर देगी, ये उस राइस की फसल को चावल के अंदर तब्दील कर देगी, चावल को पॉलिशिंग कर देगी, ठीक है। पॉलिशिंग करने के बाद आपके पास चावल आ जाएगा, रा चावल। उसको आप अपने ब्रांड नेम से पैक करो और डायरेक्टली मार्केट में बेच के डबल मुनाफा कमा सकते हो, ठीक है। तो ये है वो स्मॉल सा राइस मिलिंग यूनिट और ये एग्रीकल्चर कंपनी का नाम है थियनमन कंपनी। थियनमन एग्रीकल्चरल मशीनरी की कंपनी है, ठीक है। इसकी अगर आप लोगों को रेट्स पता करने हैं, यो मिंगफी हैं, अगर आप लोगों को रेट्स पता करने हैं तो मैं आप लोगों के साथ इनका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देता हूँ। ये इनका ईमेल है और कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप है, आप लोग इनसे रब्ता करके ख़ुद पूछ सकते हो। हाँ, तो अभी आप लोगों ने जो यूनिट देखा था, राइस मिलिंग मशीन देखी थी, वो थी फैक्ट्री लेवल की। तो अभी आप लोगों को घरेलू लेवल की मशीन भी चेक करवाता हूँ जो कि बहुत ही फिट किस्म की है। ये चेक करो ज़रा, ये देखो, ये चावल इसके ऊपर डाल रहा है। ये छोटी सी मशीन है, जैसे जूसर मशीन नहीं होती, ये अभी इसने इसके ऊपर चावल डाले हैं और आप लोग देख रहे हो नीचे साफ़ सुथरे चावल ये निकाल के आपके सामने दे रहा है। तो आप लोग ये देखो, इनकी इनोवेशन चेक करो, इनकी टेक्नोलॉजी चेक करो कि 1 मिनट के अंदर उसने इस मशीन के ऊपर, जैसे जूसर मशीन के ऊपर डालते हैं, वो उसने उसके ऊपर चावल डाले हैं। ये देखो, जिसको हम पंजाबी में झोना कहते हैं, ये झोना है, झोना उसने ऊपर डाला है।
नीचे से चावल अलहदा निकल आए हैं और ये भूरा अलहदा हो गया, ये आप लोग देख रहे हैं। तो ये घरेलू लेवल की छोटी सी राइस मिलिंग मशीन चेक कर रहे हो। खई फाइमा你可以介绍你的介绍一下你的公司。我拍一下，可以帮我们多拍几张。我拍视频了。स्टैंड बने हुए हैं, ठीक है। और ये मोहतरमा अपने टेबल पे बैठी हुई है, इस रिमोट कंट्रोलर के साथ उनको पानी दे रही है, उनकी लाइटिंग कंट्रोल कर रही है। ये चेक करो इनोवेशन। हेलो, सिर्फ ये रिमोट कंट्रोलर है इनके पास, ये देखो। उससे आप लोग लाइट उसके ऊपर आप स्प्रे कर सकते हो, उसके आप पानी दे सकते हो, उसको हवा को कंट्रोल कर सकते हो कि कितनी हवा सेंड करनी है, कितनी नहीं करनी। ये सारी चीज़ें इस रिमोट कंट्रोल से आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। और ये इनके हाइड्रोपोनिक्स हैं, आप लोगों को एक दिखा भी देता हूँ। गई नहीं, ये आप लोगों को एक दिखा भी देता हूँ, ये चेक करो। और इसके अंदर कंटेनर के अंदर पानी है, ठीक है। और ये इस पौधे की जड़ें, और चेक करो आप अपने घर के अंदर इस किस्म की सब्जियां उगा सकते हो। ये ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ये देखो पालक के पत्ते, ये पालक के पत्ते इन्होंने ग्रो किए हुए हैं, ये चेक करो। ना सिर्फ पालक के पत्ते चेक ग्रो किए हुए हैं, ये चेक करो। इन्होंने मिर्चों के पौधे भी लगाए हुए हैं, ये देखो। और इस तरफ टमाटर लगे हुए हैं, ये चेक करो। ये घर के अंदर आप लोग सारी चीज़ें ग्रो कर सकते हो। तो भाई ये थी एग्रीकल्चरल मशीनरी के हवाले से वीडियो। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड फॉलो करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।